तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा है कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। कुछ किसान भाई समझ नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। इस कानून को लेकर किसान और सरकारों के बीच में कई बार बैठक हुई, लेकिन दोनों अपनी मांगों पर अड़े रहे और नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हम आपको वह हर बात बताएंगे जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको तीनों कानूनों को जानना पड़ेगा जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। पहले लॉ के अकॉर्डिंग सरकार का कहना है कि किसान अपनी उपज की फसलों को आसानी से एपीएमसी मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है। किसानों को इस बात का डर है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी को खत्म कर सकती है, जिस रेट पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि वह एमएसपी को खत्म नहीं कर रही है। दूसरा लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ की इजाजत देता है। किसान की जमीन को एक निश्चित राशि पर पूंजीपति किराए पर ले सकते हैं और उस जमीन पर अपने अकॉर्डिंग फसल का उत्पादन कर उसे मार्केट में बेच भी सकते हैं, जिसका किसान जोर जोर से विरोध कर रहे हैं। तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रहेगी। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जनता के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते फसल जुटाने की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। इससे सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि किसके पास कितना और कहां स्टॉक है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून को संसद में लाकर रद्द करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान एमएसपी को लेकर कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एक तरह से किसान के फसल के मूल्य की गारंटी। सरकार कुछ फसलों पे ही किसानों को दाम की गारंटी देती है, जिसे एमएसपी कहते हैं। बाजार में फसलों के दाम भले ही कम क्यों ना हो जाए, सरकार तय एमएसपी पर ही फसलों को खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना कम होती है। सरकार कुछ फसलों पे ही एमएसपी लागू करती है। ये एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी का रेट फसल के उत्पादन से 50% अधिक होता है, जो कि सरकार के द्वारा तय किया जाता है, जिससे किसानों को मुनाफा होता है। कृषि सुधारकों के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग बनाया गया। इसके अनुसार किसी भी फसल का एमएसपी उसके उत्पाद से 50% अधिक होना चाहिए। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एमएसपी की रहने से किसान अपनी फसलों को तय किए गए एमएसपी रेट पर बेच सकते हैं। उससे कम कीमत पर उन्हें बेचने की जरूरत नहीं होती है। सरकार को तय किए गए एमएसपी रेट पर ही फसलों को खरीदना पड़ता है। इससे किसानों को नुकसान कम होता है। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि वह नए लॉ के थ्रू एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि वह एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।